जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कोलराउस का नियम क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोलराउस नियम के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। यदि हम बात करें कोलराउस नियम के अनुप्रयोग की तो इसके अनेक अनुप्रयोग हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। तो हम पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य के सीमांत मोलर चालकता के गणना में। दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा के गणना में। और तीसरा अनुप्रयोग रहेगा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना में। तो इन 3 अनुप्रयोग के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के सीमांत मोलर चालकता की गणना में। तो कुछ प्रबल विद्युत अपघट्य के सीमांत मोलर चालकता की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य के सीमांत मोलर चालकता की गणना कोलराउस के नियम द्वारा किया जा सकता है। तो क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जा सकता है, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे यदि हम बात करें NaCl, HCl एवं CH3COO Na के लिए सीमांत मोलर चालकता क्रमशः 126.4, 425.9 और 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है। CH3COOH के लिए सीमांत मोलर चालकता की परिकलन कीजिए। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ प्रबल विद्युत अपघट्य दिए गए हैं और उनकी सीमांत मोलर चालकता भी दी गई है और इसकी सहायता से हमें CH3COOH यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के सीमांत मोलर चालकता की गणना करना है। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, यहाँ पर जितने भी यौगिक दिए गए हैं इन यौगिकों की सहायता से हम एक रासायनिक समीकरण लिखेंगे या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने समीकरण लिख दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि CH3COOH है, इसकी अभिक्रिया NaCl से कराएंगे तो हमारा बनेगा CH3COO Na और HCl। अब इस समीकरण में हम देखेंगे जो NaCl है इसकी सीमांत मोलर चालकता हमें दी गई थी और इसका मान था 126.4। वहीं इसके अलावा हमें CH3COO Na की भी सीमांत चालकता दी गई थी जिसका मान था 91। वहीं हम बात करें HCl की तो HCl का दिया था 425.9। तो इन तीनों की सीमांत मोलर चालकता हमें ज्ञात है। तो हमें करना क्या है, CH3COOH के सीमांत मोलर चालकता की गणना करना है जो कि हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं x यानी कि x सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल या फिर कह सकते हैं मोल यूनिवर्स। तो हम करेंगे क्या कि आपके लेफ़्ट साइड यानी कि जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी मोलर चालकताओं को ऐड करेंगे तो उनका जो एडिशन आएगा वो आपके राइट साइड जितने भी कंपाउंड के मोलर चालकता दिए गए हैं यानी कि सीमांत मोलर चालकता दिए गए हैं उनके योग के बराबर आएगा। तो यदि हम लेफ़्ट साइड देखें तो x प्लस 126.4 और राइट साइड देखें तो 91 प्लस 425.9। तो इधर x के पास 126.4 प्लस में है तो आपके राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आएगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने प्रबल विद्युत अपघट्य के सीमांत मोलर चालकता से एक दुर्बल विद्युत अपघट्य के सीमांत मोलर चालकता की गणना की है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पर कैसे कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग किया गया है। तो देखिए कोलराउस के नियम में ये कहा गया है कि जब कोई आयन बनता है यानी कि NaCl में आप देखें Na है तो Na की यानी कि सोडियम आयन की जो सीमांत मोलर चालकता है उतनी होगी जितनी इधर है और इतनी इधर होगी। यानी कि कोई भी आयन किसी भी यौगिक से बने उसकी सीमांत मोलर चालकता उतनी ही होती है। तो इस आधार पर मैंने कहा कि जितनी सीमांत मोलर चालकता इधर होगी उतनी ही सीमांत मोलर चालकता इस साइड भी होगी। तो जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड है तो यहाँ पर टूटेगा तो एसीटेट आयन बनेगा और हाइड्रोजन आयन बनेगा। तो जो वैल्यू यहाँ पर एसीटेट आयन की है वही वैल्यू यहाँ पर एसिटिक एसिड में भी होगी। तो यदि हम यहाँ पर मान ज्ञात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हम मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन आयन, यदि ये हाइड्रोजन आयन का हम मान निकाल लें तो यहाँ से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, जोड़कर निकाल सकते हैं। तो यही है कोलराउस का नियम और इस आधार पर ही मैंने आपको बताया कि जो अभिकारक है यानी कि जो रिएक्टेंट है उनकी सीमांत मोलर चालकता
उत्पाद के सीमांत मोलर चालकता के बराबर होता है। तो उम्मीद है कि आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, यानी कि दूसरे अनुप्रयोग की ओर। तो दूसरा हमारा अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा के गणना में। तो वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र याद करना होगा। तो वह सूत्र क्या है? तो यहाँ पर आप सूत्र देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा को हम बोलते हैं वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वियोजन की मात्रा बराबर होती है किसी सांद्रता पर मोलर चालकता के। तो ये जो लिखा हुआ है ये आपको किसी सांद्रता पर मोलर चालकता को प्रदर्शित करता है, बटे इसके होगा सीमांत मोलर चालकता के। तो पीछे वीडियो में मैंने सीमांत मोलर चालकता के बारे में बताया हुआ, तो आप इस सिंबल को तो जान ही रहे होंगे। तो यहाँ से यदि हमें किसी विलयन की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात है तो हम किसी भी विलयन की वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। अब बात आती है कि सीमांत मोलर चालकता की गणना कैसे करेंगे। तो सीमांत मोलर चालकता की गणना हम करेंगे कोलराउस के नियम से। तो आइए देखते हैं इस समीकरण में कौन क्या है। तो अल्फ़ा, जैसा कि मैंने बताया था, इसे बोलते हैं वियोजन की मात्रा, और लैम्डा एम सी किसी सांद्रता सी पर मोलर चालकता, और लैम्डा एम नॉट जो है सांद्रता शून्य पर मोलर चालकता, जिसे हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। तो यदि आपको पता करना है कि ये कैसे होता है या ये सिंबल कौन कौन से हैं, तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आप पिछला वीडियो देखते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो पिछले वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो सीमांत मोलर चालकता से जुड़ा हुआ जो भी आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा अनुप्रयोग। अब बढ़ते हैं हम तीसरे अनुप्रयोग की, जो कि है दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना में। तो देखिए, क्लास 11th में आप इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्य में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, यदि आपको याद होगा, कि ए बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर के ए क्या है? किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक होता है। सी होता है सांद्रता, और अल्फ़ा जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, जिसे हम बोलते हैं वियोजन की मात्रा। अभी अल्फ़ा के लिए हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, अल्फ़ा बराबर सी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता। तो यदि हम अल्फ़ा के मान को इस समीकरण में रखेंगे तो हम कुछ इस प्रकार समीकरण को लिख सकते हैं। तो देखिए, अल्फ़ा की जगह हम लोगों ने मान रखा है, तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर की जगह रखा है, तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान रखकर स्क्वायर कर देंगे। वहीं नीचे की ओर 1 माइनस अल्फ़ा था, तो यहाँ भी अल्फ़ा का मान रखेंगे, और कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन आएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग सिंपल करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर कुछ इस तरह का इक्वेशन आपको आएगा, राइट साइड आप देख सकते हैं। तो सी सांद्रता पर मोलर चालकता का स्क्वायर बटे सीमांत मोलर चालकता का स्क्वायर, और नीचे की ओर हम लोगों ने एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया है। तो आप देख सकते हैं कैसे होगा। अब देखिए, नीचे का जो सीमांत मोलर चालकता है वो ऊपर के सीमांत मोलर चालकता से कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे नीचे एक बच जाएगा सीमांत मोलर चालकता, जिसका हम ऊपर की ओर क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो जब आप पूरी तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगा कि ए बराबर सांद्रता सी सांद्रता पर मोलर चालकता का स्क्वायर बटे सीमांत मोलर चालकता ब्रैकेट में सीमांत मोलर चालकता माइनस सी सांद्रता पर मोलर चालकता। तो आइए देखते हैं कि इस समीकरण में कौन क्या है। तो वही बात करें हम के ए की, तो के ए है दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक। के ए की जगह हम के बी लिखकर भी समीकरण बना सकते हैं। तो वहाँ पर के बी जो हो जाएगा दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक। यहाँ पर सी होगा विलयन की सांद्रता, और लैम्डा एम सी जो है किसी सांद्रता सी पर मोलर चालकता, और लैम्डा एम नॉट जो है सांद्रता शून्य पर मोलर चालकता, जिसे हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। तो इस प्रकार हम सी सांद्रता पर मोलर चालकता की गणना करके के ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, जिसकी सहायता से 3 हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए सीमांत मोलर चालकता की गणना की जो ग्राफी विधि है, उस विधि से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं, और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है
उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।